नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट मची है। लूट सके तो लूट, लेकिन किसी और के लिए नहीं, सिर्फ भाजपाइयों के लिए। जितना लूटना है लूट लो, देश को पूरा एकदम कंगाल बना दो पूरी तरह से। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश से, कोई और नहीं, खुद मध्य प्रदेश सूबे का मालिक मुख्यमंत्री मोहन यादव का आया है। 137 प्लाट, 168 एकड़ जमीन का घोटाला, और सब बिल मेंटेन सरकारी प्रोजेक्ट वहां पर जा रहे हैं। 10 रुपया की जमीन को 100 रुपया बेचकर कमाने का जरिया, और खुलेआम धांधली। लेकिन क्या जो 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मध्य प्रदेश में, इसीलिए बनाए गए क्योंकि इनके सीनियर्स जितना थे सबको नजरअंदाज करके इनको बनाया गया था, क्योंकि संघ के नजदीक है, मोदी शाह के नजदीक, ताकि लूटने में मजा आ सके। अचानक पीएमओ में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक के बाद एक सच्चाइयां देश के सामने आ रही है। पीएमओ के अंदर इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, अफरा तफरी का माहौल है। कई चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। बिहार में अपराध, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के अंदर चोरी डकैती खुलेआम, 60 किलो से 100 किलो तक सोना चांदी चोरी हो गई, 200 करोड़ का कैश चोरी हो गया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली गई, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। ब्यूरोक्रेसी के रिश्तेदार खरीद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रिश्तेदार, मामा मौसी नाना नानी, सब साले बहू सब खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खुल के कमा रहे हैं और चोरा रहे हैं। ना चोरी मत कहिए, डाका कहिए उसको, डाका डाल रहे हैं खुलेआम। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो बात निकल के आ रही। इंडियन एक्सप्रेस ने यह जो छाप दिया मोहन यादव का, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए, आप दर्शक चौंक जाएंगे। जो तस्वीरें हैं वह कितनी डरा रही है कि मोहन यादव 17 एकड़ जमीन अपने नाम से लिए हैं, और उनकी पत्नी सीमा 11 एकड़ जमीन वह अपने नाम से ली। मोहन यादव की बेटे वैभव 17 एकड़ जमीन अपने नाम से लिए, और उनकी पत्नी और मोहन यादव की बहू शालिनी 10 एकड़ जमीन अपने नाम से ली। अब मोहन यादव के भाई नंद लाल 17 एकड़ जमीन लिए, मोहन यादव के दूसरे भाई नारायण 19 एकड़ जमीन लिए, फिर नारायण के बेटे अभय 16 एकड़ जमीन लिए, भाई नारायण की पत्नी रेखा 6 एकड़ जमीन ली, फिर चचेरे भाई गोविंद परिवार का पार्टनर्स के साथ 47 एकड़, मतलब पूरे परिवार के पार्टनरशिप में 47 एकड़ जमीन ली है, और एक चचेरे भाई नीलेश हैं जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 108 एकड़ जमीन ली है। यह जमीन जो इन लोगों ने लिया टोटल, यह कई सौ एकड़ जमीन ले लिया। अब इसमें समस्या इन लोगों के लिए यह आ गई कि अब ध्यान देखिए, मोहन यादव 17 एकड़, वाइफ सीमा 11 एकड़। अब यह सब डेवलपमेंट वाले जगह है। उज्जैन, जहां पर सरकारी प्रोजेक्ट जाना है, जहां 100 रुपए का माल 1000 रुपए कीमत होने वाली है,
और यह सब जगह पर ले लिया गया है। जब यह सारी ले ली गई है और यह खुलेआम लिया गया है, और इंडियन एक्सप्रेस ने 2 पेज में इसको पूरा छापा है, पूरे डिटेल के साथ। अब मोहन यादव की यह बातें निकल करके आने के बाद पीएमओ के अंदर तो हरकंप मचना ही था। गुजरात में ऐसे ही सरकार अडानी को 3000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे देती है, बाद में कहती है कि आपको ज्यादा पैसे चले गए, वापस कीजिए। एक्स्ट्रा सिर्फ दिखावे का है, दे दिया, उनको जरूरत था तो। महाराष्ट्र में धारावी दे दिया, बेच दिया जाता है अडानी को। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ही खरीद लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में ही चोरी हो जाता है। बिहार में कर्ज ले लेकर के नेता लूट रहे हैं और वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं बचते। तो यह पूरी लूट बची है भारतीय जनता पार्टी के काल में। अब राम मंदिर और मध्य प्रदेश को जरा ध्यान से समझ लीजिए। मोहन यादव को किसने बनाया मुख्यमंत्री? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह ने, और योगी आदित्यनाथ को भी बना दिया। राम जन्मभूमि के अंदर चंदा या चोरी जो भी हो रही है, इसका खुलासा करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लपेटे में लेना चाहती थी, क्योंकि आरएसएस मोदी और शाह दोनों की विदाई का प्लान तैयार कर लिया था। दोनों की विदाई का प्लान पूरा आरएसएस तैयार कर रखा था, इन दोनों को हटा देना है। तो आरएसएस ने वहां से खुलासा करवा दिया मध्य प्रदेश से। यानी कि इसका मतलब आप दर्शक समझ लीजिए कि यह सब 40% वाले हैं घोटाले। यहां भाजपा को भी 40% आते हैं। कर्नाटक में खुला आरोप लगा था ना, 40% पे सीएम, और कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ गई थी। अब यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के चुनाव और प्लस राष्ट्रपति के चुनाव 2027 में हैं। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी और अमित शाह को आरएसएस कर रहा है, और यह अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। यानी कि दोनों आपस में भिड़ गए। इस बीच दलित और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार फंस रही है, दलित के साथ को नीच बता रही है और 40 कमीशन अच्छे खासा खा रही है हर चीज में। यह खुलासे हो रहे हैं। और उधर आरएसएस को फंसाया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हो गया 200 करोड़। उसमें भाजपा के लोग भी हैं और आरएसएस के लोग भी हैं, कोई और नहीं है। सिर्फ आरएसएस और भाजपा के लोग ही कमेटी में हैं, कोई तीसरा नहीं है। सबके सब ने खाया है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। मोहन यादव सीएम की कुर्सी पे बने रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यादव है, प्रचार करने आना है वहां। उत्तर प्रदेश में एक यादव हावी है। अब इन सभी समस्याओं के बीच कर्नाटक सरकार का आरएसएस को नोटिस और दलित के मुद्दे पर फंस जाना। वोट बैंक भी खसक रहा है दलित का, और दलित के जब खसक रहा है तो एससी एसटी आदिवासी का भी खसकेगा। अब इस बीच बुरी तरह से मोदी सरकार फंस गई है, और इसी बीच में इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़, और इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। अब इंडिया गठबंधन के 22 सांसद ने तो मोदी के साथ जाने का फैसला डीएमके ने कर लिया कि एनडीए को समर्थन दे दी हुआ, इंडिया का किसी भी वो में शामिल नहीं होगी हुआ। और 20 टीएमसी के टूट ही गए, 6 उद्धव ठाकरे के टूट गए सांसद, 48 सांसद तो गए भारतीय जनता पार्टी के पास। इन चीजों को लेकर के एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी
घमासान है। घमासान इस बात का बहुत ज्यादा है कि बाहर वाले को ला करके क्यों महत्व दिया जा रहा है, या भाजपा में है तो भाजपा में ना शामिल करके एनडीए के कुनबे को शामिल कर दिया, तो एनडीए में घमासान हो गया कि जो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी सहयोगी दल थी उनको नंबर 4 और नंबर 5 पर ला करके ढकेल दिया गया, तो उनके कद को काट दिया गया। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आरएसएस इन्हें हटा ना पाए। भाजपा को मजबूत न करो, एनडीए गठबंधन को मजबूत करो। कोई एनडीए गठबंधन इनके साथ खड़ा था, अंडा डंडा पंडा किसी भी चीज को ले समझ लीजिए, डंडा चलाया गया हो, फाइल बनाया गया हो, ईडी पहुंची हो, सीबीआई पहुंची हो, इनकम टैक्स पहुंचा हो, चाहे किसी भी हालात में, चाहे लेन देन से उसको अपने साथ ला लिए कि यह दिखाए मोदी की देखो एनडीए मजबूत है और हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है। प्लान वही है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाओ और खुद राष्ट्रपति बन जाओ। इसके अलावा इनके बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, इनके पास नहीं है। और इस बीच ऐसा कानून बनाओ और ऐसा संविधान लाओ जो राष्ट्रपति ही रहेगा इस देश में, कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। 1 मैन 1 नेशन और 1 पर्सन 1 कानून, मोदी। तो यह अपने आप को बचाने के लिए तो एनडीए में भी घमासान है, लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब इस घमासान के बाद यह जो 48 आए एनडीए में, इन 48 से भी नहीं होगा, समाजवादी पार्टी के 25-26 को तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद इस 30 जो नंबर 1 और नंबर 2 के सहयोगी थे, जो नंबर 3 और नंबर 5 पर ढकेल दिए गए हैं, इनके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। और इन्हीं को नजरअंदाज किया तो इनके ऊपर दबाव भी है कि आप तो या तो हमारे साथ बन जाइए या तो हमारा सामना करने को तैयार रही है, यानी कि आपको भी हम तोड़ देंगे। यानी कि अब अंदर ही अंदर बगावत हो गया है। तो ऐसे ही एक एक खबरें छन के आ जाएगी। तो अब इसका प्रभाव क्या है जान, अब सारा एक एक पोल खुलेगा। राहुल गांधी ने सच कहा था कि सरकार गिरने वाली है और मोदी का इस्तीफा भी होने वाला है। आरएसएस की फुल तैयारी एकदम, तब इनको तोड़ना पड़ रहा है सब। और तोड़ करके यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर तोड़ रहे हैं इतने पैसे देकर के, तो भाजपा में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, एनडीए के कुनबे को क्यों बढ़ा रहे हैं। और आप सोचिए कि एनडीए के कुनबे को बढ़ा रहे हैं, 2029 चुनाव में इस हिसाब से इन लोगों को सीटें देंगे या देंगे सीटें? किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। जितने आ रहे हैं एनडीए में उतना सीट इन लोगों के हाथ में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। यानी कि यह लोग 29 में साथ नहीं रहने वाले हैं। बस यही 3 साल की दोस्ती है यह। यानी कि 29 का चुनाव ही ऐसा निर्णायक होने जा रहा है, या 29 चुनाव हो ही ना, उसके पहले ही सारा कहानी खत्म हो जाए। 27 में मोदी राष्ट्रपति बने और सारा कहानी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर वह बनेंगे राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देंगे, कोई तो बनेगा, वह अमित शाह ही होंगे। चाल बड़ी गहरी है। ऐसे में आरएसएस क्या अब मोदी को पीएम पद से हटा देगा बहुत जल्द? क्योंकि अचानक हलचल बहुत तेज हो गई है आरएसएस में भी और पीएमओ के अंदर भी। क्योंकि अब इन दोनों लोगों का पूरा काला चिट्ठा खुल करके सामने आ गया। अगर मोहन यादव ने इतना बड़ा घोटाला किया है तो यह सिर्फ मोहन यादव नहीं, मोहन यादव तो कठपुतली है। कहा जाता है मोहन यादव पहले भी किसी की परवाह नहीं करते थे, भाजपाइयों में से किसी का परवाह नहीं करते थे, यह सिर्फ मोदी और शाह से कनेक्टेड थे। और अब लेकिन यहां से आरएसएस को भी किया है और भाजपा को भी आया है। अगर आया है तो यह खोल कौन रहा है काले चिट्ठे? राम मंदिर का आखिर कैसे बाहर निकल के आया? मोहन यादव का आखिर कैसे निकल के आया? अभी तक क्यों नहीं निकल के आया था? यह अब क्यों आ रहा है? यानी कि अंदर के घमासान
आपसी लड़ाई ने एक एक पोल खोलना शुरू कर दिया है, खबरें छन छन के बाहर निकलने। और यह जमीन का मामला तो विथ प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट से, रजिस्ट्रार ऑफिस से। रजिस्ट्रार ऑफिस अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी और भी बहुत लंबी है। रजिस्ट्रार देने से इंकार कर रहा है, आगे का डिटेल्स दे नहीं रहा है। और कितनी है, पूरे मध्य प्रदेश में कितनी होगी, अभी यह उज्जैन में है, सोचिए आप। तो सब लूट रहे हैं, बखूबी लूट रहे हैं।